लोग यहाँ प्रस्तुत हुए। तो मित्रों आप सभी लोगों का पुनः पुनः स्वागत है, क्योंकि आज दिवाली का दिन है और विनय सर फिर भी क्लास लेकर आ गए। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम पर आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है और हमेशा खड़ा रहेगा। आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, हर हर महादेव, राधे राधे। बहुत बढ़िया। तो धुआंधार तरीके से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि अभी यहाँ पर आप लोग प्रस्तुत हुए। जैसा कि मैं देख सकता हूँ बच्चे काफ़ी कम हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा तो उनके लिए काफ़ी जो है वीडियो जो है वो बहुत अच्छी साबित होगी। वेरी गुड आनंदी जी, बहुत बहुत बढ़िया। सारे लोगों का बेटा हार्दिक तरीके से स्वागत है। चलिए तो पहले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। जैसा कि हिंदी व्याकरण आप लोगों ने देखा होगा, नरसिंह शब्द में कौन सा शब्द है, अर्थात नरसिंह शब्द में कौन सा समास है यहां पर बताना है। अर्थात जल्दी से बताइए। नरसिंह अर्थात नर के समान सिंह, अर्थात सिंह के समान, सिंह के समान सिंह, सिंह के समान नर। ठीक है। तो मित्रों कहीं ना कहीं ये नर की विशेषता बताई जा रही है और जिस समास में विशेषता का बोध होगा वहां पर कर्मधारय समास होगा। जैसा कि काफी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से उत्तर करेंगे क्योंकि धुआंधार तरीके से व्याकरण तो बेटा याद रखिएगा आधे घंटे में 30, 35, 40 प्रश्न सॉल्व होने चाहिए, तभी स्पीड आपकी अच्छी मानी जाएगी। आइए मित्रों इसमें भी समास पूछा गया है। समास बताइए। भरपेट में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या अव्ययी भाव समास है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भर क्या है मित्रों, एक उपसर्ग है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भर क्या है मित्रों, जल्दी से सेकंड का उत्तर कीजिए। भर क्या है, एक उपसर्ग है मित्रों, और उपसर्ग किसमें देखी जाती है, अव्ययी भाव समास में। इस अव्ययी भाव समास में मित्रों याद रखना है अव्यय आपको देखने को मिलते हैं, अर्थात अव्यय आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। उपसर्ग क्या है, हमारे अव्यय हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो तेज नहीं अर्थात परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। दूसरी चीज यहां याद रखना बेटा, बारंबारता का बोध होगा, बारंबारता का। जैसे मित्रों याद रखिए, जैसे उसने पूछा रातों रात, तो समास कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। बारंबारता का बोध हो रहा है तो याद रखिएगा अव्ययी भाव समास। उसके बाद संख्या के बाद मित्रों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नदी का नाम आए तो वहां सीधे सीधे आप लोगों को लगाना है अव्ययी भाव समास। आप सभी लोग जानते होंगे पंचगंगम, पंचगंगम आपके एग्जाम में आया हुआ, और पंचगंगम में समास कौन सा है, अव्ययी भाव। जैसे मैंने यहां पर पूछ लिया त्रिनर्मदा, अर्थात 3 संख्या हो गई और नर्मदा नदी का नाम हो गया, तो दोनों में क्या हो गया मित्रों, अव्ययी भाव समास हो गया। बहुत बढ़िया, सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं मित्रों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखिए, ग्रामागत में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। ग्रामागत में तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या द्विगु है। तो मित्रों देखिए जल्दी से बताइए, ग्राम में आगत होगा या ग्राम को आगत होगा या ग्राम के लिए आगत होगा, ग्राम के लिए आगत होगा, बताइए जल्दी से बताइए। आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करते रहिए सभी लोग, कमेंट करते रहिए सभी लोग। बताइए तत्पुरुष तो होगा, बिल्कुल होगा, पर तत्पुरुष में भी कौन सा भेद होगा, तत्पुरुष के तो 6 भेद होते हैं कि नहीं, बताइए। ग्राम में आगत होगा, ग्राम को आगत होगा या ग्राम के लिए आगत होगा, बताइए जल्दी से बताइए, बताइए। यही क्या है, एक स्थान है, स्थान है और स्थान में आना बोलते हैं कि नहीं, मैं गांव में जा रहा हूं, अर्थात ग्राम में आगत, अर्थात ए ऑप्शन इज राइट, अर्थात यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। चौथे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, परमानंद, अर्थात परम है जो आनंद, कहीं ना कहीं ये विशेषता बता रहा है, अर्थात ए ऑप्शन जो है यहां पर सही होगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए चौथे का क्या ए सही है कि नहीं, अर्थात परम है जो आनंद। द्वंद्व में याद रखना है दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तत्पुरुष में बेटा कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं, अव्ययी भाव समास में अव्यय देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया, अर्थात कर्मधारय समास उत्तर आ रहा है लोगों का, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, 5वां प्रश्न। बहुत उत्तर अच्छी तरीके से करना है। ऋषिवर, ठीक है, ऋषिवर में कौन सा समास लगाएंगे, यहां पर मैं आप लोगों के कमेंट देखना जरूर चाहूंगा। तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष या द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि समास, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए यहां पर उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहिए, कमेंट में कोई कोताही ना बरतें। बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहिए, बहुत बढ़िया। समानाधिकरण तत्पुरुष समास, ध्यान से सुनिएगा, अर्थात यहां पर बेटा कहीं ना कहीं इसमें किसके लक्षण होते हैं, कर्मधारय समास के लक्षण होते हैं।
कर्मधारय समास के लक्षण होने के कारण बेटा इसको कर्मधारय समास भी कह दिया जाता है कुछ स्तर तक, पर याद रखना पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। अर्थात याद रखेंगे कि इसमें ऐसा मान लीजिए 95% किसके लक्षण होते हैं, कर्मधारय के, अर्थात ऋषि जो वर के समान है। तो मित्रों यहां पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर 7-8 बच्चे जो थे वो किसको बता रहे थे, तत्पुरुष को बता रहे थे, जो कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, स्वर्गप्रत, अर्थात बताइए जल्दी से यहां पर कौन सा होगा। इतनी बात तो तय है कि यहां तत्पुरुष समास होगा, कौन सा भेद होगा जल्दी से आप लोग बताइए। कर्म तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास या संबंध तत्पुरुष समास, बताइए भैया जल्दी से। स्वर्ग को, बहुत बढ़िया, स्वर्ग को प्राप्त, अर्थात यहां पर कर्म कारक होगा, जैसा कि काफी बच्चे जो है 6th का ए उत्तर बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर, 7वें प्रश्न पर, क्योंकि 30 प्रश्न हैं और जल्दी से सॉल्व करने हैं। चराचर, आपके सुपर टेट में आया हुआ चर, धन, अचर, अर्थात मित्रों एक क्या हो गया, अर्थात मान सकते हैं कि चर मतलब जो इस धरती पर है, और दूसरा क्या है, अर्थात अचर। अर्थात आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हुए, और पूरक हमें किसमें देखने को मिलते हैं मित्रों, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, द्वंद्व समास। ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे द्वंद्व समास होगा। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, 8वें प्रश्न पर। जल्दी धुआंधार तरीके से शेयर करते जाइए और मजे लेते जाइए। सप्त सिंधु, अर्थात 7 समुद्र का समाहार, अर्थात याद कीजिए सिंधु यहाँ नदी नहीं है, पहले ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सिंधु यानी क्या होता है, समुद्र, और 7 समुद्र का समाहार या समूह, तो कहीं ना कहीं द्विगु समास होगा, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट। तो जल्दी से, बहुत बढ़िया, 8th का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इशिता जी, एकता जी, बहुत सही उत्तर। चलिए मित्रों आगे बढ़ेंगे जल्दी से, अब हम अपने 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न देखिए जल्दी से, मंत्री परिषद में कौन सा समास है। ये भी बेटा किस में आया हुआ है, सुपर टेट में आया हुआ है, और DSSB TGT में आया हुआ प्रश्न है। बताइए मंत्री परिषद अर्थात अव्ययी भाव समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय होगा या अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, बताइए जल्दी से। मंत्रियों की परिषद की आया तो मतलब का की के, अर्थात संबंध में आते हैं। बहुत बढ़िया, संबंध तत्पुरुष समास, अर्थात यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है मित्रों वो बिल्कुल सही है, और बी ऑप्शन यहां पर सही है, तो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से उत्तर कीजिएगा। गुरुदेव में कौन सा समास है, गुरुदेव में कौन सा समास है, बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है। ठीक है, बताइए जल्दी से, कमेंट करते रहिए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बताया राजदीप जी आपने, बिल्कुल। प्रशांत जी स्वागत है आपका। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु जो देव के समान है, अर्थात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अर्थात बी ऑप्शन जो है यहाँ पर कर्मधार। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है, अर्थात मित्रों बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से उत्तर कीजिएगा। मनमाना, अर्थात बेटा ध्यान से समझना, इस योजक चिन्ह को देखकर हम किस में बहक जाते हैं, द्वंद्व में, और द्वंद्व यहाँ ऑप्शन में है नहीं है, बताइए जल्दी से। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु, जल्दी से बताइए। आप लोगों के कमेंट भी मैं देख रहा हूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेयर करते रहिए सभी लोग, जितने भी लोग यहां जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। बताइए, बताइए जल्दी से। 11th का सी बिल्कुल सही बता रहे हैं, अर्थात मित्रों तत्पुरुष समास, अर्थात मन से माना। ठीक है, कौन सा होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। आई बात समझ में कि नहीं, बहुत बढ़िया, अर्थात तत्पुरुष इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं मित्रों अपने 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, यहां पर ये धनुर्धर है। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, माफी चाहेंगे। चलिए बताइए, धनुर्धर में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है भैया, बहुब्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है। तो धनुष को धारण करने वाला कौन, बताइए, राम। और कौन सा धनुष, सारंग, अर्जुन भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, पर याद रखना है यहाँ पर एक तरीके से इंगित कर रहे हैं, अर्थात तीसरे विशेष को यहाँ पर प्रधानता दी जा रही है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं आप। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, पुस्तकालय में कौन सा समास है, बताइए। पुस्तकालय में, पुस्तक का आलय, ठीक है, या पुस्तक के लिए आलय, के लिए आलय, बताइए भैया जल्दी से, बताइए।
पुस्तक के लिए आलय अर्थात संप्रदान यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर ए तत्पुरुष समास बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग सभी लोग, बहुत बढ़िया बेटा। इसका मतलब समास में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, जटाजूट शब्द में कौन सा समास है बताइए भैया जल्दी से। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है? जय हो मेरे बाबा भोलेनाथ। जटाजूट शंकर गंगाधर त्रिनेत्रधारी डमरूधर शूलपाणी, अर्थात मित्रों ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अर्थात शिव के पर्यायवाची हैं, जिसमें से जटाजूट अर्थात जटा जिसका क्या है? मुकुट है, अर्थात वही कौन है? बाबा भोलेनाथ है, शिव है, शंकर है। तो मित्रों यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जैसा कि आप सभी लोग बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं अपने अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं समास के अलावा हमारे पास और क्या क्या है। संधि समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम क्या होगा? बहुत ही सुंदर प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों, बताइए जल्दी से समास का विलोम क्या होगा? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। इसमें कोई संशय पैदा नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में, संक्षेप तो यहां पर होगा ही नहीं। यदि आप सोचें कि विलोम, तो विलोम भी नहीं होगा। विग्रह, याद रखना बेटा समास का विग्रह कभी नहीं होता है, संधि का होता है। और याद रखिए समास का क्या होता है? तो समास का विच्छेद होता है। विच्छेद बेटा याद रखना कहीं ना कहीं यहां पर देख लीजिए ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? बिल्कुल डी, व्यास। बेटा एक पॉइंट की बात की जाए और इस पॉइंट को खींचा जाए तो अर्थात यही किसका रूप ले लेता है? व्यास का रूप ले लेता है, अर्थात यही तो है व्यास, त्रिज्या व्यास। कुछ याद आया? तो मित्रों किसी भी चीज को फैला देना ही किसमें होता है मित्रों? याद रखिएगा इसका विलोम बन जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों अपने 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखिए अलंकार। और याद रखिएगा मैंने दो लिए हैं, अलंकार एक टॉपिक लिया है और साथ में मित्रों मैंने अलंकार एक टॉपिक लिया है और मित्रों एक मैंने समास लिया था। ठीक है, चलिए शेयर करते रहिए आप सभी लोग, शेयर में कोई कोताही ना बरतें। जैसा कि अभी जो है 70 बच्चे ऑनलाइन हैं बेटा, कैसे काम चलेगा? शेयर करो कि सब दिवाली मनाओगे, ठीक है? कम से कम 100 का आंकड़ा तो स्पर्श करवा दो। चलो, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो यहां पर बिल्कुल ट्रिक देख सकते हैं कि सासी से समसरिस जिस अलंकार या जिस पंक्ति में दिख जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसा कि कुछ बच्चे बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, धुआंधार। चलिए मित्रों 17वें प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। 17वां प्रश्न, कंकन किंकन नुपुर धुनि सुन, राम लखन सीता राघव हृदय गुनी। कंकन किंकन कुंकन, बेटा यहां पर थोड़ा सा मिस हो गया है कुंकन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती दिखाई देती है या श्रृंगार रस की पंक्ति होती है तो मित्रों वहां पर वर्णों की आवृत्ति जहां दिखती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर ए ऑप्शन होगा, अर्थात का और ना की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। ठीक, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों को फटाके भी फोड़ने हैं, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को बहुत आसानी से समझाएंगे। ठीक है, तो ए प्रश्न जो है मित्रों यहां पर बिल्कुल सही है, बहुत सही उत्तर कर रहे हैं आप सभी लोग। 18वें प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। 18वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। तेहि निशि में सीता पह जाई, त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई। बताइए भैया जल्दी से उत्तर क्या होगा? अनुप्रास होगा, श्रुत्यानुप्रास होगा, लाटानुप्रास होगा या वक्रोक्ति होगा? याद किसको आ रही है? सीता जी को आ रही है। किसकी? राम की। पंक्ति एक बार पढ़िए बेटा, बहुत ही मजा आता है। तेहि निस में सीता पह जाई, त्रिजटा कहे सब कथा सुनाई। पर इसमें रस नहीं बताना है, इसमें बताना क्या है? अलंकार बताना है। बताइए भैया जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग बेटा श्रुत्यानुप्रास बता रहे हैं वे लोग बिल्कुल सही हैं। सुनने में कैसा लग रहा है? समान स्वर लग रहे हैं। तेहि निशि में सीता द प ह ज ई। तो मित्रा यहां पर आप देखिए यहां पर कि श्रुत्यानुप्रास क्या होता है कि सुनने में जब वर्ण कैसे लगे? समान लगे, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। बिल्कुल, कुछ लोग अनुप्रास लगा रहे हैं, अनुप्रास गलत था। ठीक है, चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अर्थात मधुवन की छातुई को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। बताइए, अब तुमने पढ़ा था श्लेष,
और ये तो गुरुजी ने पूछ लिया अभंग श्लेष और सभंग श्लेष, इसमें तो अटक गए हमने तो गुरुजी श्लेष ही पढ़ा था, क्योंकि यहाँ दो आशय प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मधुवन की छाती को देखो, अर्थात यहाँ पर एक तो स्त्री के लिए बात की जा रही है कि बेचारी सूख कर छुआरा हो गई और दूसरा बेटा ये किसके लिए बात की जा रही है, एक पेड़ के लिए बात की जा रही है कि उसकी डालियां जो हैं वो सूख गई हैं। ठीक है, तो बताइए जरा यहाँ पर अभंग श्लेष है कि सभंग श्लेष है, बताइए बताइए जल्दी से। अर्थात किसी भी शब्द में कोई भंग नहीं किया जा रहा। मधुवन पकड़ लीजिए या फिर सूखी पकड़ लीजिए, अर्थात कोई भी इस एक शब्द में खंडन नहीं किया जा रहा, अर्थात इसमें क्या होगा, अभंग होगा और ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। कुछ लोग श्लेष कर रहे हैं, श्लेष तो था ही पर श्लेष में भी ऑप्शन तो देखो। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए व्याकरण पढ़ाएंगे पूरे तरीके से तो सब वहां पर बताएंगे। ये तेरा शिशु जग है उदास, बताइए कौन सा अलंकार होगा, अर्थात ये संसार क्या है, रूपी, अर्थात ये तेरा शिशु रूपी जग है उदास, अर्थात हम सब भारत माता के क्या हैं, बच्चे हैं, और जब हमारी नौकरी नहीं लगती तब हम तैयारी करते हैं, और तैयारी करते हैं हम टेंशन में आ जाते हैं कि बताइए पड़ोसी वाले की नौकरी लग गई, पड़ोसी की नौकरी लग गई, मेरी कब लगेगी। तो मित्रों यहाँ पर वही संवाद प्रस्तुत किया जा रहा है, बताइए कौन सा अलंकार होगा। बिल्कुल 20 का ए बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, निकिता जी बिल्कुल सही हैं आप, ठीक है, अंसारी जी बिल्कुल सही हैं आप, रूपक यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, 21वें प्रश्न पर। 21वां प्रश्न देखिए, बहुत सुंदर पंक्ति है, ये तो बिल्कुल रट लेना, ये तो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, यहाँ तो मैं डायरेक्ट लगा दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसय संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग, भृंग यानी भौरा, भृंग यानी भौरा, लोचन यानी नेत्र, सरोज यानी कमल, संत अर्थात संत रूपी कमल, लोचन अर्थात भौरे रूपी आंख, और रघुवर अर्थात सूर्य के समान जो है रघुवर का चेहरा, और उदयगिरी अर्थात यहाँ पर उदयगिरी पर्वत रूपी के बारे में बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों में समानता दर्शाई जा रही है, तो सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा, जैसा कि बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न देखिए जल्दी से, बताइए रही मन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे, जल्दी से बताइए, इसमें तो एक शब्द होने के कारण चमत्कार हो जाएगा। क्लास अरे मालूम नहीं था क्या, चलिए बताइए रहीमन पुत्री श्याम मनहु, बेटा बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं कि जनु जानो मानो जानो मनहु जनहु जैसे शब्द आ जाएं तो वहां पर कौन सा अलंकार लगाते हैं भैया, उत्प्रेक्षा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग बेटा बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए मित्रों 23वें प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। 23वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से उत्तर कीजिएगा, बहुत ही प्यारा उत्तर है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, बताइए सभंग श्लेष है, अभंग श्लेष है, अभंग यमक है या सभंग यमक है। गुरुजी अभंग सभंग समझ में नहीं आ रहा मित्रों, जब शब्द को तोड़ दिया जाता है तो वो हो जाता है सभंग, और जब शब्द को तोड़ा ना जाए तो वो होता है अभंग। ठीक है, मैं डिटेल में बताऊंगा बेटा, टेंशन फ्री रहिए आप सभी लोग। बताइए जल्दी से, अर्थात यहां पर पीर और यहां पर पीर, अब देखिए इस शब्द को तोड़ा गया है क्या, नहीं तोड़ा गया, अर्थात एक पीर का अर्थ क्या है बेटा, फकीर कह सकते हैं, फकीर, और एक हमारे कह सकते हैं दर्द। ठीक है, दर्द। तो मित्रों यहां पर देख लीजिए यमक, अर्थात यमक में भी कौन सा, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए एक और मैं आपको सभंग का बताता हूं कि माला फेरत जुग भयो, माला फेरत जुग गयो, मिटा न मन का फेर। ठीक है, कर का मन का डार दे, मन का फिर
कबीरदास जी कहते हैं कि राम राम जपना, इसके ज़्यादा उसके मतलब इसके बाद कुछ मत करना। अर्थात पर हम लोग क्या भ्रांति पालते हैं कि राम राम जपना पराया माल अपना। अर्थात वो क्या कह रहे हैं कि जो तू माला हाथों में फेरता है इसको फेंक दे, क्योंकि जब तक तू अपने मन की माला को नहीं फेरेगा तब तक तेरा काम या तेरा उद्धार नहीं हो सकता। तो मित्रों यहाँ पर देखिए मन का अर्थात मन का, और मन का मतलब मोती, अर्थात इस शब्द को तोड़ा गया और अर्थ प्रस्तुत किया गया, तो इसमें क्या हो गया, सभंग। ठीक है, और यहां पर देखिए इसमें कोई शब्द तोड़ा नहीं गया है, तो मित्रों यहां क्या हो गया, अभंग ही तो होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 24वें प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। 24वां प्रश्न, जिन जिन देखे वे कुसुम गए सुब्रती बहार, अब अल रहे गुलाल में अपत कटीली डार। कौन आए, कबीरदास आए। कि लालच बुरी बला है, यही समझाना चाह रहे हैं कौन, कबीरदास जी। चलो बताओ जल्दी से 24वें प्रश्न का उत्तर बताओ। अर्थात यहां पर क्या होगा, अनियोक्ति होगा। कौन सा अलंकार होगा, अनियोक्ति। बेटा ध्यान से सुनिएगा, इस पंक्ति में कौन सा रस है, शांत रस। और ये बेटा बात बिल्कुल तय है कि शांत रस की अधिकांश पंक्तियों में आपको अनियोक्ति, क्योंकि यहां बात को घुमा फिराकर कहा जा रहा है एक भौरे के माध्यम से, और जब वो गुलाब का रस चूसने जाता है तो किस में फंस जाता है, कांटों में। ऐसी तुम किसके पास जाते हो और वो तुम्हें फंसा दे। अर्थात बेटा बुरे कर्म जब हम करते हैं तो शुरू में अच्छे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, हमारा लालच होता है। ठीक है, चलिए बात को घुमा फिरा कर कहते हैं तो वहां अनियोक्ति अलंकार होता है। 25वें उदाहरण की ओर चलते हैं, जल्दी से बताइए। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमोर, कोई दिक्कत नहीं है। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमोर। तो मित्रों यहां पर जान, देखिए यहां पर जो अलंकार होगा वो भ्रांतिमान होगा। और भ्रांतिमान कैसे हो सकता है, देखिए जान जाने समुझे समुझी 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 भ्रम भ्रांति जैसे शब्द आते हैं वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां भूल से उपमेय को उपमान या उपमान को उपमेय समझ लिया जाता है मित्रों, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। याद रखेगा, जैसे कि इस पंक्ति में मोरों ने सोचा कि जंगल में कौन आए, काले बादल आए, पर आया कौन, घनश्याम आए। तो अर्थात मोरों को भ्रम हो गया और भ्रम की स्थिति में भ्रांतिमान अलंकार हो गया। ठीक है, एक और पंक्ति इसकी आती है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए, फिर जानी। देखो जी आ गया जानी, तो अलंकार कौन सा हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, यह है सरस ओस की बूंदे, यह है मंजुल मोती। तो मित्रों यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जान आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे, बस यही कल्पना है। चलिए मित्रों 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। जानती सोती अनीति है, जानत सखी सुनीति, गुरुजन जानती लाज है, प्रीतम जानत प्रीति। बताइए बेटा जल्दी से उत्तर बताइए, 26वें प्रश्न का क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, अर्थात उल्लेख, एक बच्चे का उत्तर सही आया है, उल्लेख अलंकार, बाकी तो सब यमक और उदाहरण में ही उलझे हुए हैं। अर्थात यहाँ गुरु का बखान किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, गुरु का बखान किया जा रहा है। अर्थात सारे नीतियों के जो कार्य हैं अर्थात कौन जानते हैं, गुरु जानते हैं। और हमारी लाज लज्जा अर्थात सब किसके हाथ में होती है, गुरु के हाथ में होती है। प्रीतम अर्थात हमारी प्रीति भी कौन है, प्रेम भी कौन है, गुरु है। तो मित्रों यहाँ गुरु का वर्णन किया गया, तो अर्थात जिसका अधिक वर्णन किया जाए वहां उल्लेख अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, हंसी आ जाएगी आपको। देखिए, पानी बीच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हासी। किसकी पंक्ति है मित्रों, कबीरदास जी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, कबीरदास जी की पंक्ति है। बताइए, विशेषोक्ति, विभावना, रूपक या फिर यमक, बताइए जल्दी से। वेरी गुड बेटा, जब यहां पर भिन्न कुछ दिखाई देता है
भिन्न कुछ दिखाई देता है या किसी विशेष उक्ति की बात की जाती है। किसकी? विशेष उक्ति की, कि सामने आपके सोना पड़ा था और आप गरीबी मांग, अर्थात आप किसी से पैसे मांग रहे थे। यदि मैं कहूं कि मैं ये अंगूठी पहना हूं और मैं कहूं कि साहब 10 रुपए दे दो, तो मित्रों यही ये बात सुन के आपको हंसी आएगी, अर्थात आप देखेंगे कुछ भिन्न पाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, विशेषोक्ति नहीं होगा ऑप्शन में, तो विरोधाभास आप लगा सकते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन जो है विरोधाभास हो सकता है, आया है कमेंट, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो याद रखिएगा यहाँ पर विशेष धनोक्ति अर्थात विशेषोक्ति बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। काफी बच्चे जो हैं, बहुत बढ़िया रितु जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न, आज पापी मनुज भी मुख से राम नाम निकाल रहे। पापी मनुज कभी, पापी मनुज मतलब पापी मनुष्य मुख से क्या निकाल रहे हैं? राम नाम निकाल रहे हैं। पापी मनुष्य क्या करेंगे? वही करेंगे, अर्थात अंधेरा कायम रहे, किलविश बनेंगे, कपाला बनेंगे। तो मित्रों यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? वो राम नाम, अर्थात अच्छी बातें, ठीक है। और राम नाम कैसे निकालते हैं? संत व्यक्ति निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं मित्रों यहाँ विरोध का आभास हो रहा है। विरोध होता नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। विरोधाभास में क्या होता है? विरोध का आभास होता है, विरोध का आभास होता है। तो मित्रों यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। आई बात समझ में कि नहीं आप लोगों को? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अपने 29वें प्रश्न में, 2 प्रश्न और। वेरी गुड। 29वां प्रश्न बहुत बढ़िया। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु और, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण, यहीं पर चमत्कार हो गया। देखिए कैसे सुवर्ण के 3 अर्थ बता दिए गए। बेटा मेरे यहाँ इधर लिख देता हूं, ठीक है ना। सुवर्ण के 3 अर्थ बता दिए गए। सुवर्ण के 3 अर्थ कैसे? गुरुजी देखो, सुवर्ण लिख लो या सुवर्ण लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बताया गया किसके संदर्भ में? स्वर्ण के, और एक बताया गया बेटा व्यभिचारी मतलब रंग के अंतर में, ठीक है। और एक कौन है? कवि। वो कैसे ढूंढता है? सुवर्ण ढूंढता है, अर्थात कवि का जो ध्यान होता है अर्थात किसकी तरफ होता है? सुवर्ण, अर्थात सुंदर सुंदर वर्ण होनी चाहिए, सुंदर सुंदर पंक्ति होनी चाहिए, तभी तो वो समा बांधेगा, तभी तो उसको मजा आएगा। और यदि व्यभिचारी अर्थात जब हम दुल्हन को ढूंढने जाते हैं या जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, वो दूल्हे को ढूंढने जाती हैं, तो उनकी कुछ कल्पनाएं होती हैं कि मेरा पति सलमान खान होना चाहिए, मेरा पति शाहरुख खान होना चाहिए, मेरा पति जॉन अब्राहम होना चाहिए, पर कोई ये नहीं सोचता कि मेरा पति कल्लू होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मित्रों उनकी भी क्या है? महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं। हालांकि यहां मत जोड़ना तुम, ठीक है। तो मित्रों अर्थात व्यभिचारी अर्थात जो भावों को समझता है। उसके बाद सुवर्ण, चोर जो होता है वो किसको देखता है? सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, ठीक है। तो मित्रों याद रखेंगे यहां पर कौन सा अलंकार बनता है? बिल्कुल श्लेष ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार। आगे बढ़ेंगे मित्रों 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आप लोगों की जो है टेस्ट सीरीज खत्म। चलिए, जगत जानियो जे ही सकल, सो हर जानियो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँखिं न देखी जाए। बताओ बेटा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बताओ जल्दी से। याद रखिएगा उदाहरण अलंकार में बेटा याद रखिएगा ज्यों और त्यों जैसे शब्द आ जाते हैं। ये ट्रिक बता रहा हूं और इस पंक्ति का अर्थ ध्यान से समझिएगा। जगत जानियो जेहि, अर्थात जगत सब कुछ जानता है, पर तब भी वो किसको नहीं जानता? हरि को जानता है। अर्थात हम क्या कहते हैं? अरे मैं ये भी जानता हूं, अरे मैं वो भी जानता हूं, पर क्या नहीं जानते? ईश्वर को नहीं जानते। जैसे, ज्यों का मतलब जैसे, जैसे आंखें सबकी हैं और सब देखते हैं, आंखें ना देखी जाए, अर्थात कुछ लोग देखते हैं सत्य को और कुछ लोग नहीं देखते, क्योंकि व्यक्ति का अंतिम सार क्या है? मोक्ष है बेटा। तो यहां पर डी ऑप्शन जो है मित्रों वो सही है, क्योंकि पहली पंक्ति जो है अर्थ बता रही है, दूसरी पंक्ति उसको सहायता दे रही है उदाहरण के साथ। तो इसीलिए मित्रों यहां कौन सा अलंकार हो जाता है? उदाहरण अलंकार हो जाता है। तो मुझे आप लोग अपने स्कोर भी कमेंट करके बताइएगा ताकि आप लोग अपनी एनालिसिस कर सके, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर शीट थी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी लोग अभी नए जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पढ़ते रहिएगा और नोट करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए
तो आशा करता हूं आज का सेशन आप लोगों को बेहद अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अब नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ अगले दिन। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए और अब जाके फटाके फोड़ लेना, एक फटाका मेरी तरफ से भी फोड़ देना। थैंक यू सो मच। राधे राधे, गुड नाइट।